आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए साथियों। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, बिना संघर्ष जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है दोस्त। कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी साथियों। और कल उन्हीं का आसान होता है जो आज संघर्ष करते हैं। जिनका वर्तमान सुरक्षित है, भविष्य भी सुरक्षित होगा। वर्तमान में किया गया कार्य भविष्य में परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा साथियों। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है शरद जोशी को, बिल्कुल सही जवाब शरद जोशी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे किस विद्वान का कथन है? रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन है बच्चन सिंह का। प्रश्न संख्या 3। होरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीत, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? रीत के संदर्भ में यह कथन दूल्हा कवि का कथन है। अगला प्रश्न, चल खुसरो घर आपने उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चल खुसरो घर आपने, यह उपन्यास शिवानी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की बारात काव्य रचना के रचयिता कौन है? तो मिट्टी की बारात काव्य रचना शिव मंगल सिंह सुमन की है। अगला प्रश्न है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद कृति देव कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशव दास जवाब देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल किस रचनाकार को कहा जाता है? ब्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्न को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? प्रथम मार्क्सवादी हिंदी के आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। प्रश्न संख्या 11 है कि रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि पंच पांडव चरितरास के रचनाकार कौन है? तो पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूर की रचना है। 15 सर्गों का यह काव्य है। अगला प्रश्न, मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं, यह कथन किसका है? जवाब में मोहन राकेश को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किसकी पंक्तियां? सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि साहब मेटो चूक हमारी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में धर्मदास को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गवई गंध गुलाब निबंध के निबंधकार कौन है? और जवाब में विवेकी राय को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1980 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? घनानंद जवाब चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? अंजलि और अर्घ रचना महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। 1950 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? जवाब में आपने राजशेखर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बहता हुआ पानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बहता हुआ पानी उपन्यास राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखा गया उपन्यास है।
और ठहरा हुआ पानी नाटक के नाटककार कौन है? ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला बहता हुआ पानी था, बहता हुआ पानी, और यह उपन्यास विधा की रचना थी राजेंद्र अवस्थी की, लेकिन ठहरा हुआ पानी नाम से नाटक के नाटककार पूछा जा रहा है। शांति मेहरोत्रा जवाब देकर के इस प्रश्न का भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि चल घुसरो घर आपने कहानी के कहानीकार कौन है? तो देखिए, वह उपन्यास था चल खुसरो घर आपने, जिसकी शिवानी लेखिका थी, लेकिन यहाँ पर कहानी की बात की जा रही है और यह मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई रचना है। दो चट्टाने काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो दो चट्टाने काव्य रचना हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 1968 ईस्वी में इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, लोग भूल गए हैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? लोग भूल गए हैं काव्य रचना रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन है? सुजान चरित सूदन कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर सुजान हित प्रबंध के रचनाकार कौन है? जवाब में घनानंद को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि टोकरी में दिगंत काव्य रचना के रचयिता कौन है? टोकरी में दिगंत काव्य रचना अनामिका की है। विनायक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? काफी चर्चित उपन्यास है रमेश चंद्र शाह, जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि परमानंद किसके शिष्य थे? परमानंद वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? जवाब में बालकृष्ण भट्ट को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मांसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्लांचल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य काव्य साधना को कहा जाता है, जिसके लेखक राय कृष्ण दास हैं। अगला प्रश्न है कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान की रचना है। 1939 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैनिंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैनिंद्र द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास परख उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या कितनी है? किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या 18 है, भारवी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? आदिकाल को आविर्भाव काल कहने वाले शैलेश चैदी हैं। अगला प्रश्न है कि डूबत हैं भारत नाथ बेग जागो अब जागो, यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, प्रबोधिनी कविता से अवतरित। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखी गई 1930 ईस्वी की प्रकाशित पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि संत हृदय नवनीत समाना पंक्ति के लेखक कौन है? तुलसीदास, जवाब देकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि आत्मार्पण खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो आत्मार्पण खंड काव्य द्वारिका प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कदम कदम बढ़ाए जा खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो कदम कदम बढ़ाए जा खंड काव्य गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पतनशील पत्नियों के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? पतनशील पत्नियों के नोट्स उपन्यास नीलिमा चौहान द्वारा लिखा गया 2017 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? जवाब में आपने राजेंद्र अवस्थी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूं, कविता के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में रामधारी सिंह दिनकर चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न,
जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? जवाब में आपने राधा कृष्ण दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वसंत वियोग काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने राय देवी प्रसाद पूर्ण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1912 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।